हेलो गाइस, डीएस टेक के इस वीडियो में हम देखेंगे कैटेगरीज कैसे ऐड करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं और कैसे एडिट करते हैं। हम डीएस टेक के एडमिन डैशबोर्ड में जाएंगे। यहाँ से कैटलॉग को क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आएगा कैटेगरीज। कैटेगरीज में क्लिक करेंगे। करने के बाद हम यहाँ पे पहले एक कैटेगरी देखते हैं जो हमारा प्री डिफाइंड कैटेगरीज है डीएस टेक के एडमिन पैनल में। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं एमिटीज ज्वेलरी। यहाँ पे एडिट बटन को क्लिक करेंगे। करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे 4 टैब्स है। पहला जनरल, उसके बाद डेटा, उसके बाद एसईओ, देन डिज़ाइन। हम एक एक करके टैब को एक्सप्लोर करते हैं। पहले हम जनरल टैब में देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमें दिया जा रहा है कैटेगरी नेम। आप जो भी कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं उसका नेम देंगे। कैटेगरी के बारे में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे। फिर उसके बाद आता है मेटा टैग टाइटल। कैटेगरी का मेटा टैग टाइटल आप यहाँ पे फिल करेंगे। मेटा टैग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आता है मेटा टैग कीवर्ड्स। आप यहाँ पे जनरल टैब में फिल करने के बाद उसके बाद हम जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है पेरेंट, उसके बाद आता है फिल्टर्स, उसके बाद आता है स्टोर, उसके बाद आता है बैनर इमेज, फिर उसके बाद आता है टॉप, कॉलम, सॉर्ट ऑर्डर, रिंग्स इंफॉर्मेशन पेज लिंक, डायमंड इंफॉर्मेशन पेज लिंक, मेटल इंफॉर्मेशन पेज लिंक एंड स्टेटस। अब हम एक एक करके देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे पेरेंट का मीनिंग ये है, अगर आपका ये कैटेगरी अगर पेरेंट कैटेगरी में फॉल करता है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। अगर ये चाइल्ड कैटेगरी में फॉल करता है तो हम यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी का नेम देंगे। फॉर एग्जांपल हमारा पेरेंट कैटेगरी है रिंग्स, तो रिंग्स के अंदर हमारे सब कैटेगरीज होते हैं कैजुअल रिंग्स, बैंड्स, मेंस रिंग, वुमेन्स रिंग। हम ऐसे करके सब कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे लिए ये पेरेंट कैटेगरी बोला जाएगा रिंग। हमें यहाँ पे मान के चलिए इसको हम चाइल्ड कैटेगरी बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा चाइल्ड कैटेगरी मान के चलिए, ये वाले हैं हमारे बैंड्स। तो ये कहाँ पे फॉल करेगा? पेरेंट कैटेगरी रिंग में फॉल करेगा। ऐसे करके हम यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये बैनर इमेज। हमारे ये बैनर इमेज कहाँ पे यूज होंगे? इस बैनर इमेज की बात हो रही है। यहाँ पे अगर हम ये इमेज अपलोड कर देंगे तो ये बैनर में यहाँ पे इमेज शो होगा। उसके बाद आता है कॉलम्स, सॉर्ट ऑर्डर। सॉर्ट ऑर्डर बेसिकली आप इस कैटेगरी को कौन से नंबर्स में देखना चाहते हैं। ये पहले आएगा ये कैटेगरी, दूसरे नंबर पे आएगा या तीसरे नंबर पे आएगा, इस काइंड ऑफ ये सॉर्ट ऑर्डर वर्क करता है। रिंग इन्फॉर्मेशन पेज लिंक, इसके बारे में हमें एक प्रोडक्ट पेज में जाना पड़ेगा। प्रोडक्ट पेज में आपको यहाँ दिख रहा है कि रिंग साइज गाइड, डायमंड गाइड एंड मेटल गाइड। आपको यहाँ मेटल गाइड में कुछ नहीं दिख रहा, कोई भी लिंक नहीं दिख रहा है। अगर हम रिंग साइज गाइड को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिंग साइज गाइड शो हो रहा है। तो अगर आप इस पेज में जाओगे, अगर आपको इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए रिंग साइज गाइड लगाना है तो आप यहाँ पे रिंग साइज गाइड यहाँ से सिलेक्ट करोगे। अगर आपको डायमंड गाइड लगाना है तो आप यहाँ पे डायमंड गाइड सिलेक्ट करके यहाँ पे लिंक कर दोगे। तो इस कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट असाइन किया जाएगा उस प्रोडक्ट के अंदर आपको ऐसे शो होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं यहाँ पे एसईओ। अब यहाँ पे एसईओ यूआरएल लिंक डालेंगे और उसके बाद आता है ये डिजाइन लेआउट का बेसिकली। तो अभी हमने सीखा कैटेगरी को मैनेज कैसे करते हैं। अब हम चलते कि एक नया कैटेगरी क्रिएट कैसे करना है। हम एक यहाँ पे ऐड बटन को क्लिक करेंगे। जाने के बाद यहाँ पे हम कैटेगरी का नेम देंगे। फॉर एग्जांपल हम नाम देते हैं रिंग, टेस्टिंग पर्पस के लिए, राइट। यहाँ पे हम अपना डिस्क्रिप्शन डालेंगे, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन होगा उस कैटेगरी के रिगार्डिंग। यहाँ पे इसका मेटा टैग टाइटल आएगा, मेटा टैग डिस्क्रिप्शन आएगा, यहाँ पे टैग्स आएंगे। बेसिकली हमारा ये डीएस टेक प्लेटफॉर्म आपको दिया जाता है पूरा एसईओ फ्रेंडली। आपको यहाँ पे एसईओ के रिगार्डिंग आप यहाँ पे सारे चीज़ें फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आएगा डेटा। डेटा में अगर मुझे इसको डालना है और एमेथिस्ट ज्वेलरी फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको पेरेंट कैटेगरी एमेथिस्ट ज्वेलरी लेता हूँ और एमेथिस्ट ज्वेलरी के अंदर ये रिंग टेस्टिंग शो होगा। ये भी हम आपको दिखाएंगे सेव करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर्स आते हैं। बेसिकली आपको यहाँ से फिल्टर्स कौन सा सिलेक्ट करना है इस कैटेगरी के लिए। आप ये वाला फिल्टर आप यहाँ पे यूज कर भी सकते हो, ना भी यूज करते, इसके लिए कोई यूज केस नहीं है। उसके बाद हम जाते हैं बैनर इमेज। यहाँ पे क्लिक करके आप एडिट बटन में क्लिक करोगे और यहाँ से हम यहाँ से एक बैनर लगा देंगे। उसके बाद आता है आपका कॉलम, सॉर्ट ऑर्डर। कैटेगरी में यहाँ पे रिंग साइज गाइड लगा देता हूँ और इसको एनेबल रहने देता हूँ और मैं बाकी कहीं भी फिल नहीं करता हूँ। रिंग टेस्टिंग को मैं यहाँ पे एसईओ में डाल के इसको सेव कर देता हूँ।
अभी आप देखोगे एमेथिस्ट ज्वेलरी के अंदर हमने रिंग टेस्टिंग करके एक सब कैटेगरी क्रिएट किया था। तो हमने लिया था एमेथिस्ट ज्वेलरी को पेरेंट कैटेगरी और रिंग टेस्टिंग को एज अ चाइल्ड कैटेगरी। तो अगर आपका चाइल्ड कैटेगरी होगा, चाइल्ड कैटेगरी में एसएसओ होगा, और अगर पेरेंट कैटेगरी होगा तो एसएसओ होगा। इस वीडियो में सीखा है कैटेगरी को कैसे ऐड किया जाता है, क्रिएट किया जाता है और एडिट किया जाता है।